बीएचयू के हिंदी विभाग में पीएचडी दाखिले को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र विश्वविद्यालय के वीसी कार्यालय पहुंचे और मुख्य गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने विपक्षी दबाव में आकर भास्करादित्य त्रिपाठी के स्थान पर एक छात्रा को प्रवेश दे दिया, जबकि जांच समिति ने भास्करादित्य को सही ठहराया था। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और पीएससी की तैनाती की गई। पीएचडी की उसको यथावत करते हैं कि सही तरीके से लागू करेंगे और जो त्रुटियां हुई हैं विभाग के तरफ से उसको भी सही किया जाएगा। आज जब 3 बजे मीटिंग थी इन लोगों की, हमको सूचना मिली कि रेक्टर साहब कहते हैं यहाँ से भाग गए हैं, कहते हैं यहाँ उपस्थित नहीं है। हमको सूचना मिलती है इस तरीके के हीला हवाली जो प्रमुख बैठक चल रही थी उसमें डायरेक्टर साहब का अनुपस्थित होना कहीं न कहीं संदेह की स्थिति उस पर उपस्थित करता है कि वो छात्रों के साथ भविष्य के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के विरोध में हम यहाँ सभी छात्र समुदाय के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं ताकि वीसी को, रेक्टर को ये चेतावनी देते हैं कि छात्र के साथ गलत नहीं होगा, छात्र के साथ न्याय होगा और न्याय नियम के साथ, और यहाँ भास्कर का एडमिशन हो, इसके साथ हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द वो भास्कर को एडमिशन दे और न्याय दे। कब तक आप लोग यहाँ पे डटे रहेंगे? जब तक भास्कर का एडमिशन नहीं हो जाता, क्योंकि प्रशासन ने आज बोला था कि आज हम भास्कर का एडमिशन के पक्ष में निर्णय देंगे और जब तक निर्णय नहीं आएगा, पेमेंट लिंक नहीं आएगा, फीस जमा नहीं हो जाती, तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। मिर्जा मुराद इलाके में सोमवार सुबह तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में डोमेला गांव निवासी मिथिलेश बिंद की मौके पर मौत हो गई। वहीं छतेरी प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका साजिदा बेगम को छोड़कर लौट रहे उनके पति हादसे में घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वाहन का पीछा किया, लेकिन वो भाग निकला। सूचना पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने शव कपसेठी मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया। घंटों बाद एसडीएम के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। वर्दी की आड़ में फर्जी क्राइम ब्रांच बनकर सर्राफा कारोबारी के कर्मचारियों ने 42.5 लाख रुपए की लूट की। घटना को अंजाम देने वाले दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे और गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिल गई है। वो पुलिस लाइन में आमद कर चुका है और अपनी बहाली की कोशिश में लग गया है। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस की लचर पैरवी और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल न होने की वजह से दरोगा को जमानत मिल गई। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। रात के वक्त बिजली जाने के बाद भी सड़कों पर अंधेरा नहीं होगा। मुख्य मार्गों पर सोलर ऊर्जा से संचालित लाइटें लगाई जा रही हैं, जो सौर ऊर्जा से रात के वक्त चलती रहेंगी। ऐसे में लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। दरअसल शाम अथवा रात के वक्त बिजली जाते स्ट्रीट लाइटें भी बंद हो जाती हैं और अंधेरा छा जाता है। ऐसे में लोगों को दिक्कत होती है। लोग गाड़ियों की लाइटों की रोशनी के सहारे आवागमन करने को विवश हो जाते हैं। बीएचयू के शैक्षणिक वातावरण और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए रविवार देर रात बिरला बीच छात्रावास में प्रमुख छात्रों ने बैठक की। बैठक में विश्वविद्यालय में फैले तनावपूर्ण माहौल पर गहन चर्चा की गई और जरूरी कदम उठाने का निर्णय लिया गया। मीटिंग में तय किया गया कि विश्वविद्यालय की वर्तमान समस्याओं को लेकर जल्द ही छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेगा और बीएचयू की वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत कराएगा। जॉइंट पुलिस कमिश्नर राजेश कुमार सिंह ने कमिश्नरेट के समस्त थानों के हेड मोहरिरों की बैठक आयोजित की। इस बैठक में क्राइम कंट्रोल और गैंग गतिविधियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जॉइंट सीपी ने गैंग रजिस्ट्रेशन और गैंग चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया पर चर्चा की और इस काम को प्राथमिकता देने के लिए सभी हेड मोहरिरों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सोमवार को जिले में व्यापक भ्रमण पर निकले। उन्होंने कई परियोजनाओं का निरीक्षण कर हाल जाना। इसी क्रम में भगवानपुर में निर्माणाधीन 55 MLD STP एवं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित 50 MLD STP रमना का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य के बाबत जानकारी ली। वहीं मजदूरों की संख्या बढ़ाकर जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। STP इस साल बनकर तैयार हो जाएगा। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सोमवार को खुजवा स्थित पवन संकुल धारा पोखरी का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अक्षय तृतीया के अवसर पर 30 अप्रैल को आयोजित होने वाले 101 कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया। यह भव्य आयोजन शहर के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं द्वारा संपन्न कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आयोजन स्थल पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ने वाली अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पुण्यकारी मानी जाती है। इस वर्ष
अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन विशेष लाभदायी होता है। पवित्र अवसर पर दान पुण्य का भी अत्यंत महत्व है, जिसे जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर विनय कुमार पांडे के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान विशेष पूर्ण फलदायक होता है। अर्थात वैसी तृतीया जिसका कर्म क्षीण न हो, क्षय को प्राप्त न हो, अर्थात जिसमें किया गया कर्म जो है वो क्षय को प्राप्त न हो। तो कौन सा जो पदार्थ है, कौन सा जो कृत्य है जो अनस्वर है, जिसका कभी नाश नहीं होता, तो कहा कि धर्मादि कृत्य जो होते हैं वो उनका कभी भी नाश नहीं होता। जो आपके कर्म हैं उनका भी कभी भी नाश नहीं होता, बाकी वस्तुएं तो नश्वर हैं। तो इसलिए अक्षय तृतीया के दिन हमें शुद्ध सात्विक मन से सर्वप्रथम तो तीर्थ स्नान करना चाहिए। काशीवासियों के लिए तो गंगा जी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग हैं अपने आसपास की जो तीर्थ नदियां हैं, जो पवित्र नदियां हैं, उन नदियों में स्नान करें। नदियां नहीं हैं तो सागर में स्नान करें। सागर नहीं है तो बावड़ी, तालाब या कूप इत्यादि जो स्नान योग्य हैं उनमें स्नान करें। नहीं अगर कुछ संभव हो सके तो तीर्थ जल में मिला करके घर में ही स्नान करें। तो सर्वप्रथम तो है कि इस दिन स्नान करना, नदी आदि के अर्थात तीर्थ क्षेत्रों में स्नान करना। उसके बाद से दान का विधान है इस दिन। दान में चूंकि इस दिन गर्मी बहुत बढ़ने लगती है, तो गर्मी से राहत पहुंचाने वाली जितनी भी सामग्रियां हैं, तो सबसे पहले आचार्यों ने हमारे धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में लिखा है कि जलपूर्ण कलश का दान करना, अर्थात घट दान करना। घट जो है वो मंदिरों में, प्याऊ जहाँ लगाए गए हैं वहाँ पे, गरीबों में, जिन्हें जल समुचित नहीं प्राप्त हो रहा है उनके लिए जलपूर्ण कलश का दान करें हम, कि उनको जल प्राप्त हो सके। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई है। अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीएचयू के डॉक्टरों ने भी आतंक के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताई है। न्यूरोलॉजी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वीएन मिश्रा ने ऐलान किया कि बीएचयू के डॉक्टर अपनी एक दिन की तनख्वाह प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। सेना पूरे वहाँ सीमा पर लड़ाई लड़ेगी, तो हम लोग ये मेरे मन में है कि एक दिन की सैलरी हम लोग को डोनेट कर देना चाहिए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में, और ये लिख देना चाहिए कि ये आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसके लिए हम लोग का ये योगदान है। मैंने अपने आदरणीय निदेशक महोदय को ये अनुरोध किया कि मेरे अगले महीने की जो सैलरी उसमें से एक दिन की सैलरी निकाल के प्रधानमंत्री राहत कोष में भेज दें। और आप लोग के जरिए मैं अनुरोध करूँगा सारे अपने कर्मचारी जो सरकारी हों, गैर सरकारी हों, जो कोई भी जिसका सहयोग जितना हो सके सरकार को प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में इस आतंकवाद के लड़ाई के खिलाफ अपना योगदान जरूर दें। सर, अभी आपके इस जो पहल है इसमें कुछ और डॉक्टर्स वगैरह जुड़े हैं? हाँ, हमें हमारे जो फैकल्टी के जो यहाँ हमारे साथी हैं, पूरे देश में जो हमारे अपने फैकल्टी के साथी हैं, उन लोगों ने ये कहा है कि हम लोग भी अगले 2-3 दिनों में ये डिसीजन अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में दे देंगे और एक दिन का तनख्वाह हम प्रधानमंत्री रिलीफ कोष में जमा करेंगे।